डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखा था। आज अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी आगे की देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम बनाया था, सबसे पहला पार्ट बनाया था उसका माउथ। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ओपनिंग होती है उसको क्या कहा जाता है? दैट इज़ माउथ। माउथ या मुख। माउथ में दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। फर्स्ट इज टंग और दूसरी होती है टेथ। इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले टंग के बारे में बात करें। टंग या जीभ। जीभ का मेन फंक्शन है आपके मुख के अंदर फूड को घुमाना। जो छोटे छोटे पीस में तोड़ा जाता है फूड, उसको घुमाने का काम करता है कौन? टंग। तो मैनिपुलेशन ऑफ फूड। मैनिपुलेशन शब्द का अर्थ होता है भोजन को घुमाना मुख में। मैनिपुलेशन ऑफ फूड। इसके अलावा टंग के बारे में बात करें, मैनिपुलेशन के अलावा आपका जो टंग है वो फूड के टेस्ट को भी सेंस करता है। सेंस ऑफ टेस्ट। फूड का जो टेस्ट है वो कैसा है? ऑफ फूड, उसको भी टेस्ट करता है। इसके अलावा पुशिंग फूड टुवर्ड टिथ। पुशिंग यानी धकेलता है किसको? फूड को। किस तरफ? दांतों की तरफ। पुशिंग फूड टुवर्ड टिथ। तो दांतों की तरफ फूड को धकेलने का काम करती है कौन? जीभ। ये तो बात थी फूड से रिलेटेड या डाइजेशन से रिलेटेड टंग के काम की। तो बात करें सेंस ऑफ टेस्ट ऑफ फूड। आपकी जो जीभ है उस पर छोटे छोटे टेस्ट बड पाए जाते हैं, वो सेंस करते हैं कि फूड का टेस्ट कैसा है। इसके बाद टिथ के बारे में बात करते हैं। टिथ मेनली 4 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं आपके मुख में। 4 टाइप्स टिथ। जो पहला टाइप है इसका दैट इज़ इंसीजर। सबसे फ्रंट वाले टिथ, इसलिए इसको फ्रंट टिथ भी कहा जाता है। फ्रंट टिथ। फ्रंट टिथ इसको शॉर्ट फॉर्म में आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा कैनाइन। कैनाइन। कैनाइन टीथ जो है कार्निवोर में वेल डेवलप्ड होते हैं। जो मांस खाने वाले एनिमल्स है, मांस भक्षी, उनमें कैनाइन टिथ वेल डेवलप्ड होते हैं। इंसीजर का काम है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो फूड की कटिंग करना, कटिंग ऑफ फूड, ये किसका काम हो गया? आपके इंसीजर का। और फ्लैश ईटर एनिमल में फूड को या मांस को चीरने फाड़ने में मदद करता है। फ्लैश ईटर एनिमल में वेल डेवलप्ड होता है। किसमें? फ्लैश ईटर एनिमल में क्या? कैनाइन टिथ। उसके बाद 4th टाइप आता है इसका प्री मोलार, यानी जो आपकी दाढ़ है उससे पहले वाली छोटी दाढ़ बोलते हैं जिसको आप। और 4th टाइप हो गया मोलार। इन दोनों टिथ का काम मेनली फूड को चबाना है और उसकी ग्राइंडिंग करना है। ग्राइंडिंग यानी पीसना। ग्राइंडिंग। तो फूड को चबाना और उसे पीसने का काम कौन करते हैं? प्री मोलार और मोलार। इंसीजर के बारे में बात करें, रैट और एलिफेंट। रैट और एलिफेंट। एलिफेंट बोले तो हाथी का जो टस्क होता है, जिसको हाथी दांत कहते हैं, वो इंसीजर ही होता है। एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि एलिफेंट का जो टस्क है वो किस टाइप का दांत है? कैनाइन है, इंसीजर है या प्री मोलार? तो आंसर है क्या? इंसीजर का। रैट चूहों में ज़िंदगी भर और एलिफेंट में भी ज़िंदगी भर इंसीजर की साइज़ बढ़ती जाती है, लंबी होती जाती है। कारण है इसका, इनके जो इंसीजर वाले दांत है वो ओपन रूट वाले होते हैं, यानी उनकी रूट खुले टाइप की होती है। ताउम्र पोषण प्रदान किया जाता है, इसलिए रैट और एलिफेंट के इंसीजर ताउम्र या लाइफ टाइम बढ़ते जाते हैं। अपने इंसीजर की शेप को मेंटेन करने के लिए रैट क्या करता है? कुतरने की आदत होती है या चीज़ों को या अखबारों को, गत्ते को कुतरता रहता है, जिससे इंसीजर की साइज़ मेंटेन रहती है। उसके बाद कैनाइन। कैनाइन से रिलेटेड एक शब्द है दैट इज़ डायस्टेमा।
डायस्टेमा में क्या होता है, कैनाइन एब्सेंट होता है। तो डायस्टेमा वाली कंडीशन यानी वहाँ पे कैनाइन एब्सेंट है, तो यहाँ पे एक पिट पाया जाता है, गड्ढा पाया जाता है। इस गड्ढे खाली गड्ढा होता है, दांत नहीं होता है, कैनाइन एब्सेंट होता है, ये कंडीशन कहलाती है डायस्टेमा। किस में पाया जाता है डायस्टेमा? तो एग्जाम्पल है रैबिट। तो कई बार डायस्टेमा के बारे में भी छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि डायस्टेमा क्या होता है, कैनाइन एब्सेंट वाली स्थिति क्या कहलाती है, डायस्टेमा, और एग्जाम्पल है इसका रैबिट। तो ये थे टिथ के टाइप्स। 4 प्रकार के टिथ अपने ह्यूमन माउथ में प्रेजेंट होते हैं। टिथ के बारे में बात करें तो कभी कभी अपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या कभी अपने सामने भी आता है कि टिथ का फॉर्मूला क्या होता है, ह्यूमन टिथ का, या जो मिल्की टिथ वाला चाइल्ड होता है बच्चा, उसमें टिथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो टिथ फॉर्मूला, सबसे पहले बात करते हैं एडल्ट ह्यूमन की। एडल्ट ह्यूमन में टिथ का फॉर्मूला है 2 1 2 3 21 23 बट्टा 21 23। ये 21 23 क्या है अभी बात करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस संख्या को कैलकुलेट करेंगे तो 32 आंसर आता है। तो इस टिथ के फॉर्मूले में ये जो संख्या है वो इंसीजर को रिप्रेजेंट करती है आई, ये संख्या कैनाइन को रिप्रेजेंट करती है सी, और ये संख्या प्री मोलार को रिप्रेजेंट करती है, और ये मोलार को। अभी जो टिथ पढ़े थे उसी के टाइप्स, पहली संख्या इंसीजर, दूसरी संख्या कैनाइन, थर्ड प्री मोलार और ये मोलार। ये तो बात है किसकी, अपर जॉ की, जो ऊपर वाला जबड़ा है उसका, और ये वाली बात हो गई किसकी, लोअर जॉ की, निचला जबड़ा। तो ICPM ये क्या है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलार और मोलार। ये तो था किसका फॉर्मूला, एडल्ट का। चाइल्ड में बात करें जिसमें मिल्की टिथ पाए जाते हैं या मिल्क टिथ, उसका फॉर्मूला 2102 अपॉन 2102, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या निकल के आएगी 20। तो यहाँ पर क्या एब्सेंट है, दैट इज़ प्री मोलार चाइल्ड में एब्सेंट होता है। ये तो था एडल्ट टिथ का फॉर्मूला, और ये था चाइल्ड या मिल्क टिथ वाले ह्यूमन का फॉर्मूला। ये बात की अपन ने टिथ के बारे में। नॉर्मली जो टिथ यानी दांत का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में बात करें, उसमें क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं। तो एक जनरल डायग्राम देखते हैं किसका, टिथ का। तो टिथ का जनरल डायग्राम कुछ इस तरह का टिथ होता है। ये तो रूट वाली जहाँ से ब्लड सप्लाई होती है, और ये नर्व ऊपर की तरफ जाती है, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स और नर्व पाई जाती है। ये वाला पार्ट इसका हो गया क्राउन वाला पार्ट इनेमल का, इनेमल जो आपके बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है। ये वाला पार्ट डेंटाइन, ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट कौन सा, इनेमल, जो किसका बना हुआ था, कैल्शियम कार्बोनेट। ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपकी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, दैट इज़ जो आपका दांत है, दांत का जो ऊपरी स्ट्रक्चर है दैट इज़ क्राउन। क्राउन किसका बना हुआ, मेनली इनेमल का। ये डेंटाइन वाला पार्ट, और ये जो कैविटी देख रहे हो आप दैट इज़ पल्प कैविटी, पल्प कैविटी, और ये नर्व और वेंस की सप्लाई है, और ये रूट जहाँ पर सेंसेशन होता है या ब्लड सप्लाई या नर्व कंडक्शन होता है किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू। ये जनरल स्ट्रक्चर था किसका, टिथ का। उसके बाद ये तो बात की अपने माउथ के बारे में कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो पहला पार्ट है माउथ, उसमें मेन 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, फर्स्ट इज टंग और सेकंड इज टिथ। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ बक्कल कैविटी, उसके बारे में बात करते हैं। बक्कल कैविटी
बक्कल कैविटी, दांतों से चबाने, दांतों से आप फूड चबाते हो या जीभ जहाँ प्रेजेंट होती है वो बक्कल कैविटी कहलाती है। बक्कल कैविटी में ध्यान रखने की बात ये है कि बक्कल कैविटी में 3 जोड़ी या 3 पैर्स सैलिवरी ग्लैंड की ओपनिंग होती है। 3 पैर्स सैलिवरी ग्लैंड, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियों की ओपनिंग होती है किसमें? बक्कल कैविटी में। ओपनिंग ऑफ 3 पैर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। पहली सैलिवरी ग्लैंड का जो टाइप है दैट इज पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड ये आपके कान के नीचे की तरफ, ये जो कान है, कान की जो पोजीशन है, कान के नीचे की तरफ यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है। पैरोटिड ग्लैंड से रिलेटेड जो डिजीज़ है दैट इज़ मम्प्स। मम्प्स में पैरोटिड ग्लैंड के इन्फेक्शन से सूजन आ जाती है। दूसरी जो ग्लैंड है सैलिवरी ग्लैंड दैट इज सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर यानी आपका जो जबड़ा है, जबड़े के नीचे यहाँ पर एक जोड़ी ग्रंथियाँ पाई जाती है। कौन सी? लार ग्रंथियाँ। ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और तीसरा जो जोड़ा है आपकी जीभ के नीचे पाया जाता है सब लिंगुअल। सब लिंगुअल ग्लैंड्स। तो इसकी भी संख्या 2 होती है, इसकी भी संख्या 2 और इसकी भी संख्या 2, तो 3 जोड़ी है। इसका मतलब संख्या टोटल कितनी होगी? 6। तो बक्कल कैविटी में 3 जोड़ी 6 या 3 पैर्स, या तो संख्या में 6, ये तो क्या है? नंबर है, या जोड़े में बात करें तो 3 पैर्स क्या सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है। सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा का सीक्रेशन करती है। ये सलाइवा आपके फूड को लुब्रिकेट करता है, यानी उसको स्नेहक बनाता है ताकि निगलने में आसानी हो, ईसोफेगस में आसानी से चला जाए। तो ये बात थी किसकी? डाइजेस्टिव सिस्टम की, माउथ और बक्कल कैविटी की। तो सलाइवा में भी एक तरह का एंजाइम पाया जाता है, और एंजाइम का जो डिस्कस है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जैसे जैसे एंजाइम या सलाइवरी एंजाइम क्या एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो फूड से रिलेटेड एंजाइम है, फूड को डाइजेस्ट करने से रिलेटेड, उसमें बात करेंगे कौन कौन से एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होते हैं। तो ये वीडियो, इस वीडियो को ढंग से देखना, पॉज करके देखना और नोट्स तैयार करना और इसको रिवाइज़ करना। पीछे वाला जो वीडियो था उसको भी और इसको दोनों को कॉपी में नोट डाउन करना है, रिवाइज़ करना है। इसके आगे का जो वीडियो है, आगे का जो लेक्चर है वो नेक्स्ट वीडियो में